नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर। अभी 20 तारीख को कैबिनेट ने जो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है, जो कि 31 मार्च को बंद हो गई थी, उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया। इसके बारे में मैंने चर्चा भी की, एक वीडियो बनाया और काफ़ी जानकारी दी, लेकिन कुछ सवाल फिर भी अधूरे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ और क्लैरिटी इसके बारे में दी जाए। आप बेसिक बातें जानना चाहेंगे तो आप मेरे YouTube चैनल पर ये वीडियो देख सकते हैं, लेकिन उसके आगे की बातें मैं कुछ और बताऊंगा आपको आज। लेकिन इससे पहले कि मैं चर्चा को शुरू करूं, आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी नया वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आए, उसके लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। साथ में आप देखते रहेंगे, लाइक करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए और आपके साथ जानकारी शेयर करने के लिए। तो प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में एक पहला जो सवाल था वो ये था कि अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स किया गया है 7.40 फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, क्या वो थ्रू आउट 10 ईयर्स फिक्स रहेगा या हर साल रिव्यू होगा? क्योंकि उसमें एक बात बोली गई थी कि रेट रिव्यू होगा। तो उसका क्लैरिफिकेशन ये आ गया है कि जो लोग अभी परचेज कर लेंगे उनके लिए 7.40 पूरे 10 ईयर तक सेम रहेगा। तो अगर आप 7.40 पर लॉक कर देते हैं तो 10 ईयर के लॉक हो जाएगा। ये हर साल रिव्यू होगा। अगले साल जो रेट होगा नए कस्टमर्स के लिए, उनका भी वो रेट लॉक हो जाएगा, वो 7.40 से कम हो या अधिक हो। इसका जो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.750% तक जा सकता है। और गवर्नमेंट ने बोला है कि प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम जो है उसके ही बराबर रहेगा। तो क्योंकि अभी सीनियर सिटीजन्स सेविंग स्कीम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.40 है, इसके लिए प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.40 पर एनम रखा गया है। अगले साल जब रिव्यू होगा, जो चेंज होगा, वो नया रेट लागू होगा, लेकिन नए कस्टमर्स के लिए। जो लोग अभी ये प्लान बाय करेंगे उनके लिए 10 साल वो सेम रहेगा। अगले साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की बिगिनिंग में 1 अप्रैल को जब रेट फिक्स होगा तो उस वक्त, उस साल में जो लोग ये प्लान बाय करेंगे उनके लिए 10 साल फिर से रेट फिक्स रहेगा। तो बार बार जो रेट चेंज होगा वो नए कस्टमर्स के लिए होगा। जो लोग एक बार बाय कर लेंगे उनके लिए रेट सेम रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात वो ये है कि मिनिमम पेंशन पर मंथ 1000 रुपीज़ हो सकती है, पर क्वार्टर 3000 रुपीज़ पर क्वार्टर, या हाफ ईयरली 6000 एवरी 6 मंथ, या फिर 12,000 रुपीज़ एवरी ईयर। ये आपकी मिनिमम पेंशन होगी। और जो मैक्सिमम पेंशन होगी वो इसकी 10 गुना नहीं होगी। पहले कैसे था? प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना में जो पहले पेंशन मिल रही थी वो मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 10,000, मतलब 10 टाइम मिलती थी। लेकिन अब ये 10 टाइम नहीं मिल पाएगी। उसकी प्रॉब्लम यह है कि आपका जो मैक्सिमम डिपॉजिट है वो 15 लाख के ऊपर नहीं जा सकता। तो जो मिनिमम पेंशन है अगर पर मंथ है तो मिनिमम 1000 रुपीज़ होगा। उसके लिए आपको 1,62,162 रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा। अगर आप क्वार्टरली पेंशन चाहते हैं तो आपको 1,61,074 रुपीज़ ये आपको डिपॉजिट करना होगा मिनिमम। अगर आप हाफ ईयरली पेंशन चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1,59,574 रुपीज़ डिपॉजिट करना होगा। और अगर आप एनुअल पेंशन चाहते हैं, मिनिमम एनुअल पेंशन जो कि 12,000 रुपीज़ होगी, तो 1,56,658 रुपीज़ आपको डिपॉजिट करना होगा। और अगर आप मैक्सिमम पेंशन चाहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 15 लाख ही डिपॉजिट किया जा सकता है,
तो उसमें जो मंथली पेंशन होगी मैक्सिमम वो होगी 9,250 रुपीज़, क्वार्टरली पेंशन होगी मैक्सिमम 27,750 रुपीज़, हाफ ईयरली पेंशन मैक्सिमम होगी 55,500 रुपीज़ और मैक्सिमम एनुअल पेंशन जो होगी वो होगी 1,11,000 रुपीज़। तो ये मैंने बताया मिनिमम पेंशन और मैक्सिमम पेंशन। सो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी कि मैक्सिमम पेंशन जो है पहले की तरह नहीं है कि 10,000 रुपीज़ या फिर 30,000 रुपीज़, इस तरह से नहीं होगा। अभी जो मैक्सिमम पेंशन है वो 15 लाख के हिसाब से जो रिटर्न आ रहा है। लेकिन अब जब मंथली पेंशन आप ले रहे हैं तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.40 आ रहा है। लेकिन जैसे से आप इसको मंथली की जगह हाफ ईयरली लेते हैं या क्वार्टरली लेते हैं या फिर एनुअल लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यील्ड होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप पेंशन एक साथ नहीं ले रहे हैं, आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं। 1,000 रुपये महीना लेने के बजाय एक साथ 3,000 ले रहे हैं, तो इसमें इंटरेस्ट रेट आपका बढ़ जाता है, जो कि आपका इस वक्त एनुअल मोड में 7.66% तक आ रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे आपको क्लैरिफिकेशन देना था प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के बारे में। ये अच्छा प्लान है इस हिसाब से कि आप इस रेट पर इसको 10 साल के लिए लॉक कर रहे हो, लेकिन मैं कुछ दूसरे प्लान के साथ इसको कंपेयर करूंगा, जैसे कि आरबीआई बॉन्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 7.75% बॉन्ड, और साथ ही सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम, इसके साथ भी इसको कंपेयर करूंगा। तो अगले वीडियो में हम ये कंपैरिजन देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर भी करें। यदि आपने हमारा ये YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।